अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 8th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 2.2 का मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो 1 बाय 1 मैं चारों पार्ट्स करवाऊंगी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के हैं। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में अरिथमेटिक सीक्वेंस डिटेल से बता चुकी हूँ। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो थ्रू आउट द सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्म्स को माइनस करने का वो सेम आए। A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें या A4 में से A3 माइनस करें तो आंसर सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। nth टर्म दी गई है, फाइंड द अरिथमेटिक इन ईच। हमने अब यहाँ से अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालना है। अब हम यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी है, n 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3। 1 पुट करेंगे पहली टर्म आ जाएगी, हम 2 पुट करेंगे दूसरी आ जाएगी। हम सिर्फ इसको 3 टर्म्स तक निकालेंगे, बाकी हम आगे आपको सोन लिख देंगे। अब हमने सीक्वेंस की टर्म्स निकालनी है। पहले इसी में जो गिवन सीक्वेंस nth टर्म दी गई है, पहली टर्म निकालने के लिए n की जगह पे मैं 1 पुट करूंगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है इस सीक्वेंस के अंदर वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे n की जगह पे 1 आ गया। तो A1 4 माइनस 3, A1 की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आ गई 1 आ गई। अब इसी सीक्वेंस में पुट करेंगे n की वैल्यू 2। ये सीक्वेंस है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4, n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। 3 4 2 आर 8, 8 माइनस 3। तो सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या आ गई 8 माइनस 3 5 आ गई। अब हम एक और टर्म भी निकाल लेते हैं सीक्वेंस की। पुट n इज इक्वल टू 3। अब ये जो सीक्वेंस है इसमें n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 3 माइनस 3। 4 3 आर 12, 12 माइनस 3। 12 में से अगर 3 निकालें तो बाकी कितना बचता है 9। तो ये सीक्वेंस बन गया। पहली टर्म 1 आई, उससे अगली टर्म 5 आई, उससे अगली टर्म 9 आई। 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4। तो ऐसा सीक्वेंस ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसको हम AP भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों अरिथमेटिक है? इसका कॉमन डिफरेंस आपने देखा सेम आ रहा है। 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4 आ रहा है। बस हमने इस तरह आपको सोन आगे लिख दिया, क्योंकि हमने सीक्वेंस फाइंड करना था। n4 फाइंड करेंगे, अगली टर्म भी आ जाएगी, लेकिन हम बस 3 तक की सारे पार्ट्स में जस्ट n इज इक्वल टू 1 2 और 3 के लिए 3 टर्म्स इसकी निकालेंगे। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे इसके बाद पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। पार्ट नंबर 2 में nth टर्म सीक्वेंस की दी गई है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। हमने सीक्वेंस मालूम करना है, तो सीक्वेंस मालूम करने के लिए हम इसमें n पुट करते हैं। पहले 1 पुट n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 5। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 5 करेंगे तो A1 क्या आ जाएगा -3। सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आ गई -3। अब हम इसी में n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। पुट n इज इक्वल टू 2। तो ये सीक्वेंस है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 n की वैल्यू अब हमने 2 पुट करनी है। 2 माइनस यहाँ पे फिर 5, 2 2 आर 4, 4 माइनस 5, आंसर इज -1। इट मीन्स A2 सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या आ गई -1। एक और वैल्यू पे हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट n इज इक्वल टू 3। 3 तक ही मैंने आपको बताया है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम 3 तक ही जस्ट इसको निकालेंगे। अब हम इसमें n की जगह पे 3 पुट करते हैं। 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, n की जगह पे 3 माइनस 5, 3 2 आर 6, 6 माइनस 5 करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। A3 का आंसर आ गया आपके पास 1। इस तरह हम सीक्वेंस की तमाम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब जो सीक्वेंस बना है वो सीक्वेंस हम लिख लेते हैं। क्या है A1 माइनस 3 आया है, A2 माइनस 1 आया है, A1 1 आया है। आगे हम अप टू सोन। अब हमने देखना है, मतलब वेरीफाई कर लें, बेशक यहाँ तक रख दें, वेरीफाई ना करें। पता है आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कॉमन डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, सेम ही होगा। -1 और ये -3 है, तो दरमियान में माइनस आएगा ना, A2 माइनस A1। इसी तरह डिफरेंस निकालते हैं। -1 ये वाला माइनस और ये इस माइनस से क्या आ जाएगा +3, तो 2 आएगा। 1 ये -1 है, दरमियान में ये वाला माइनस जब करेंगे तो 2, अगली टर्म का डिफरेंस भी 2 है। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी कॉमन डिफरेंस हर टर्म का सेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या अरिथमेटिक सीक्वेंस, लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज यहाँ तक ये आपका आंसर है। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गया है।
इसके बाद पार्ट नंबर 3 है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस टू। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म दी गई है, हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस यहाँ से निकालना है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। 3 हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है तो हमारे पास सीक्वेंस पता चल जाएगा, वो अरिथमेटिक ही होगा, n 1 2 और 3। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है बच्चों, सबसे पहले मैं n की जगह पे 1 पुट कर दूंगी, 1 प्लस 2, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म आ गई 3। दूसरी टर्म निकालने के लिए n को हम 2 पुट कर देंगे, जिस तरह पहले हमने 1 पुट किया है अब हम n को 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे 2, यहाँ पे भी n की जगह पे 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ पे ये अगली टर्म आ गई 4। अब इससे अगली टर्म एक और टर्म निकालने के लिए n को क्या पुट कर देंगे, 3 पुट n इज इक्वल टू 3। ये nth टर्म है, इसके अंदर पुट कर देंगे a3, यहाँ पे n की जगह पे 3 प्लस 2, तो a3 कितना आ जाएगा 5। तो जस्ट हमने 3 टर्म्स ही निकालनी है। पहली टर्म क्या है, 3 है, सीक्वेंस अब ये बनेगा 4 है, उससे अगली टर्म 5 है, अप टू सो ऑन आगे हम लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। अब ये अरिथमेटिक है, चेक भी कर लेते हैं। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस में सेम रहे, वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है, हमने सीक्वेंस निकालना है। तो सीक्वेंस निकालने के लिए हम n इसमें पहले 1 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर 1 पुट कर देंगे, -1। तो सीक्वेंस की पहली टर्म 3 माइनस 1 2, ये सीक्वेंस की पहली टर्म आ गई। अब हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 2 -1, तो 6 3 2 जार 6 -1, तो सीक्वेंस की दूसरी टर्म आपके पास आ जाएगी 5। ये आ गई दूसरी टर्म। अब एक और टर्म निकाल लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3। जिस तरह हमने 1 पुट किया, 2 अब 3 पुट करेंगे इस सीक्वेंस के अंदर, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे 3। तो बच्चों n की जगह पे अब आपने पुट करना है 3, तो 3 3 जार 9 -1 8, तो ये सीक्वेंस की अगली टर्म आ गई 8। तो अब इससे बनने वाला सीक्वेंस क्या है, जिसकी पहली टर्म 2 है, उससे अगली टर्म है 5, उससे अगली टर्म है 8, उसके बाद हम लिख देंगे अप टू सो ऑन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सीक्वेंस की पहली टर्म 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो ये जो सीक्वेंस बना है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। तो इस क्वेश्चन के यही पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। nth टर्म दी गई थी, इस फॉर्म में nth टर्म दी गई थी, आपने उससे वो सीक्वेंस फाइंड करना था। वो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमने पहले n1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया।